आ गई मैडम आवाज? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। अच्छा, सब लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम। भैया जी, अगर आप प्रणाम। हाँ एक ही जगह पर रहिए फिर है ना, बराबर वो बैठा हूँ मैं मैडम, इसमें आके ना अपने बस ऑर्गेनिक फार्मिंग में ना आके बैठा हूँ मैं इस समय आराम से। मैं यहाँ से बैठ के अच्छा वो होगा। अच्छा अच्छा, हाँ ऑर्गेनिक खेती भी दिखाइएगा आपकी। हाँ मैडम, वो ये ना उसे ही तो मैं पहले दिखा दूं या पहले बात कर लें थोड़ी सी? जी जी, पहले बात करिए फिर दिखाइएगा। हाँ हाँ हाँ। संजय जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। और क्या बोल रहा हूँ गोरखपुर हाँ, से। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है साहब। सर, ऑर्गेनिक खेती की जहां तक बात है तो मैं इसके लिए क्यों जुड़ा, ये मेरा अपना अनुभव है। मैंने गांव में पहले पढ़ाई की, मैंने एमए किया, मैंने बीएड किया। उसके बाद मैंने प्राथमिक पशु चिकित्सक के रूप में मैंने कार्य किया। जब मैं इस क्षेत्र में गांव में आया तो मैंने गांव के हालात देखे। गांव में देखा मैंने लोगों को कि भाई गांव से पलायन कर रहे थे लोग, गांव से जा रहे थे लोग कि भाई खेती का जो धंधा है वो उसे मान के कि भाई ये तो घाटे का है। ये मेरा अपना अनुभव था। मैंने देखा भाई कोई ऐसी चीज होनी चाहिए इस खेती से जिससे ये जो पलायन है ये रुकना चाहिए गांव से। जो गांव के एक किसान के मन में एक मानसिकता आ गई थी कि भाई किसान को एक हीन भावना से देखा जाता था। शहर का एक बच्चा अगर गांव में आता था तो उसको लिए लोग सम्मान देते थे और रिश्तेदार भी सभी ये सोचते थे कि भाई गांव क्या है, गांव के लोगों की कोई अहमियत नहीं थी। तो एक दिल में एक इच्छा हुई कि हम हमारे बिना कुछ भी नहीं है, हम पूरे समाज में भाई खाना हम देते हैं। भगवान जगाता जरूर है सोते हुए को सुबह को, उसको भोजन हम देते हैं, जीवन हम देते हैं। तो फिर किसान की अहमियत कहाँ रह गई? तो एक जिज्ञासा थी मन में। उसी के साथ में पतंजलि जी पतंजलि से मुझे ऑफर मिला जाने का, प्रशिक्षण लेने का जैविक खेती का। मैं खुशी खुशी वहां गया और वहां से प्रशिक्षण लेने के बाद में मैंने इसमें जैविक खेती में आके मैं अपने कार्य में जुट गया। और जब मैंने इस खेती में आके जुटा तो कठिनाइयां आई, लोगों ने क्या क्या नहीं कहा वो एक अलग चीज है। उसके बाद मैंने जिस संघर्ष के साथ, जिस स्थिति में मैंने इसको संभाला, मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने मुझे सहयोग दिया। मेरे पतंजलि से मेरे विवेक सर थे, द्विवेदी सर थे, उन लोगों ने, दीपक सर थे, उन लोगों ने मेरा इतना सहयोग दिया और उसके बाद मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। आज मैं आपको बताता हूं कि मेरी खेती का पहले क्या था और आज क्या है। एक जमाना था कि हम फर्टिलाइजर लगाकर पूरे खेतों को हमने बिल्कुल जहर युक्त कर दिया था। आज हमारी खेतियां, हमारे खेत, जो भी कुछ उपजता है, जो भी कुछ खाता है, जो भी कुछ करते हैं हम, सब सोना उगल रहा है। और आज हम बीमार मुक्त पूरा परिवार हो गया है। पूरे पशु पालते हैं, पशु बीमार मुक्त हो गए हैं, कोई हमारी बीमारी नहीं है इसमें ना। और उसके तो उसके बाद अब मैं कहता हूं कि मैं खेती कैसे करते हैं, जैविक खेती होती कैसे, बात ये भी है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि पहले हम उसमें करते थे जैविक खेती से बिना, एक आदत सी पड़ गई थी कि यूरिया लगा देना, डीएपी लगा देना, पैदा कर देना, जो हो रहा था। लेकिन आज आज हम अपनी सतह जीरो बजट खेती करते हैं। कोई भी चीज हम बाहर से नहीं लेते। मैं आपको उसको गणना बताता हूं कि जैसे हम पहले जुताई के लिए भाई खाद लाते थे, अपना वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। उसके बाद हम क्या कहते हैं, खेत में फर्टिलाइजर की जगह जहां हम डीएपी लगाते थे, जहां हम यूरिया लगाते थे, उसके लिए हम जीवामृत तैयार करते हैं। जीवामृत में होता क्या है? जीवामृत में देसी गाय का गौमूत्र, देसी गाय का गोबर, बेसन, जो हमारी दाल
चाहे मूंग की हो, उड़द की हो, मसूर की हो, अरहर की हो, जो हम दाल बनाते हैं उससे जो दाल का जो छाजन आगे का निकलता है, दो उसे डालते हैं। और पुराने बड़ की पेड़ की मिट्टी और 2 किलो गुड़, वो भी हमारा अपना है। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हम बाहर से लाते हैं। उससे हम इसको पानी के रूप में 200 लीटर में हम तैयार करते हैं, 6 बीघे के लिए तैयार हो जाती है। एक दूसरी चीज, फिर बात आती है कीटनाशक, जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि आज के जमाने में किसान कहता है कि जी कीटनाशक हम कैसे करें, कीट मरते ही नहीं है। लेकिन हमने देखा है, मेरा अपना प्रयोग है कि जिस दिन से हमने अपना नीम सत गौमूत्र में बनाते हैं, नीम के पत्ते, हरी मिर्च, लहसुन, पंजावन, पंजावन के पत्ते, अच्छा अच्छा अच्छा, पंजावन के पत्ते, इनसे फिर हम अपना कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम डीकम्पोजर का प्रयोग करते हैं। डीकम्पोजर में एक बार एक शीशी आती है, उसे 2 लीटर के ड्राम में डाल के, 200 लीटर के, सॉरी, और 2 किलो गुड़ डालकर, और वो 6 बीघे के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसमें से 5 लीटर हम रखते हैं, फिर 195 लीटर पानी डालते हैं, उसके बाद वो फिर तैयार हो जाता है, फिर 2 किलो गुड़ डालते हैं। इस तरह हमारी खेती बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। कोई हमें आवश्यकता नहीं है किसी फर्टिलाइजर की, किसी चीज की। और आज हम स्वतः देखो हम खेती करते हैं, और मैं आपको दिखाता हूं। ये हमारी देखो बगिया है जिसमें सब तरीके के पौधे हैं। ये हमारे देखो घर पे ये बैंगन का पौधा है, ये ना, ये सब्जियां हैं, ये क्या सौंठ है, ये भिंडियां हैं, ये पान का पेड़ है, ये तम्बाकू के पत्ते हैं, तम्बाकू का पेड़ है, ये ग्रीन टी है, ये ना मैडम, ये अपने धतूरे के पेड़ हैं जिनसे हम कीटनाशक तैयार करते हैं। ये देखो, ये अपने पपीते लग रहे हैं इसमें ना, देखो मैडम, ये शरीफा लग रहे हैं इस तरीके का। ये सब अरबियां बू रही हैं। भैया जी थोड़ा धीरे धीरे दिखाइएगा। अच्छा 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 अच्छा, ये मौसमी का पौधा है, ये अरबी बू रही हैं। और ये संतरा का पौधा है, ये अपने मैडम केले लग रहे हैं। ये अमरूद लगे हुए हैं, ये किन्नू का पेड़ है, ये बासी है, ये अलग अलग तरीके के नींबू के पौधे हैं, ये आड़ू हैं। और ऐसे ही मैडम बहुत तरीके के इसमें पौधे हैं उधर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आज जिस दिन से मैं इस खेती में जुड़ा हूं, उस दिन से जहर मुक्त एक खाने का एक तरीका ही बदल गया था। वो बचपन याद आ गया जब हम बचपन में खाया करते थे ये चीजें। दाल है, आज सबका स्वाद चला गया, सब बीमारियां। अभी मजेदार देखो, जिस रिश्तेदारी में देखो, उसमें देखो कहाँ से खबर मिलती है कि आज वो बीमार है, आज वो अस्पताल में है। तो ऐसा दिल दुखा कि इसका कारण ढूंढना चाहे हमने, कारण क्या है। जब मैडम हमें कारण मिला तो यही मिला कि हम खाते क्या है।
जब हमने खाना को देखा तो जब देखा तो जहर ही जहर, जिसको देखो ये तो कहता है आदमी के भाई जहर खा रहे हैं हम, लेकिन कभी उसके पीछे ये नहीं सोचा कि हम जहर को से मुक्त कैसे हैं। तो मैं उस अभियान का, पतंजलि का बड़ा मुझ पे आभार है, बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें इस लायक बना दिया। आज हम इस जहर मुक्त खेती के लिए जहर मुक्त खेती कर रहे हैं, सबको स्वस्थ जीवन दे रहे हैं। और मेरी तो यही प्रार्थना है कि सब लोग ज्यादा ना करें, कम से कम अपने परिवार के लिए, जो भी किसान है अपने लिए तो करें। तो यही मेरी तमन्ना है। और जो किसी को किसी बारे में प्रश्न पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी 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 भैया जी। हाँ जी। हाँ, सदन में कोई भैया जी से सवाल जवाब करना चाहते हो तो सादर आमंत्रित है। शर्मा जी बहुत बढ़िया बताया आपने। मतलब इसमें है ना, मैंने इसने अपने हाथों से किया है सब कुछ ना, तो मुझे इसलिए पता है। मैं बहुत दिन से मेरी तमन्ना थी, मैं पशु चिकित्सक भी हूँ। मैंने पहले तो देसी गायों का पहले लोग थे, गायें बड़ी परेशान थी। फिर मैंने साहिवाल का, गिर का अपने क्षेत्र में, और हरियाणी भी गाय का सीमन गिर के पहले मैंने गाय तैयार की। आज जब उनसे ही हम गौमूत्र इकट्ठा करते हैं, फिर उनसे लेते हैं। तो कोई भी कैसा भी। हेलो। हाँ जी, गाय कितनी है अभी आपके पास? हमारे गाय हमारे पास 5 गाय हैं, जो हम अपने लिए करते हैं ना सर मैडम। हाँ 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 हम गाय पालते हैं पिछले 30 साल से जी। देसी हाँ। गाय? तो हाँ, देसी गाय, साहिवाल है, गिर है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और अभी आपने लगभग जितने किसान पतंजलि के साथ जोड़े हैं? हमने मैडम, जो मैंने एग्जाम में जो पास हुए थे, जो एग्जाम होते थे ना ऑनलाइन यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तरफ से। जी जी। हाँ, तो मैंने 400 लोगों को प्रशिक्षण दिया था, जिसमें से लगभग 267 लोग पास हुए थे। वो ऑनलाइन पेपर होते थे ना। जी जी। हाँ। तो और अभी मैडम ये जो सपना है ना, ये सपना जो से पहले दिन था जब हम पतंजलि आए थे, तो ये मोदी जी का सपना था, आय दुगनी करने के लिए। जी भाई किसानों की आय दुगनी करने के लिए। और फिर हमारे पूजनीय बालकृष्ण जी ने, बाबा जी, हमारे पूजनीय रामदेव बाबा जी ने, इनकी ये तमन्ना थी। मैं उस प्रोग्राम में था जिस दिन ये शुरुआत जो आए थे ना किसान, कि भाई उनकी एक इच्छा थी कि भाई ऐसे किसान बनाए जाएं जिससे इस देश का किसान की आय दुगनी हो जाए, एक समृद्धि हो जाए, मेरा देश खुशहाल हो जाए। उसका मैं एक सिपाही बन के कार्य करा और आज मैं सफल हूँ। मेरी ये भी बता दो ना, हमने एक एफपीओ बना रखा है जिसमें इतने किसान खेती कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो है ही। चलो, अब उसके बाद ना मैंने हमने फिर एक एफपीओ बनाया, किसान उत्पादन संघ। फिर उनसे किसानों को जोड़ा, फिर उनसे माल लेते हैं, माल बिकवाते हैं। बहुत लोग आज मैडम देखो, ये एक जमाना था कि हम मार्केट के लिए तरसते थे कि जी लोग, हम जाके मंडी में ले जा रहे हैं बनिया, वो उसकी अपनी मर्जी से खरीदते था। आज हम ऐसे किसान बना दिए, मोदी जी ने और बालकृष्ण जी ने और बाबा रामदेव जी ने हमको, कि हम अपनी मर्जी से अपना सामान बेचते हैं और लोग लेते हैं। जी जी। तो हाँ। फिर अभी मार्केटिंग आपकी कैसे हो रही है? अब मार्केटिंग ऐसा मैडम, अभी धीरे धीरे ना, अभी ऐसा था, इसका प्रोसीजर होता है कि अभी पहली वर्ष तो नहीं होती ना जैविक, उसे 4 वर्ष लगते हैं जैविक होने में, जी जी। प्योर होने में। जैविक को अब 4 वर्ष हो गया, हमारा टोटल चीज सब जैविक हो गई, सरकार से प्रमाणीकरण हो गया हमारी जमीन का, फाइनली रह रहा है बस हमारा। तो मैडम अब ना हम, अब जाके हमारी मार्केटिंग बनी है, घर से ले जाते हैं लोग। अब धीरे धीरे जैसे पता पड़ती जा रही है ना, ऐसे देखिए, जैसे शक्कर है, गुड़ है, दालें हैं हमारी, और सब चीजें हैं। जो गेहूं है, काला गेहूं है, काला बंसी गेहूं है, और मैडम ये जौ है हमारे, हल्दी है, सब चीजें। हम चूंकि सब चीजें अपने आप पैदा करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं ना सिर्फ हमारे घर में, मैं हम सिर्फ नमक खरीदते हैं,
जीरो बजट खेती जभी है, किसान की आय जभी दुगनी हो सकती है जैसे हम कर रहे हैं। हम कोई भी चीज बाहर से नहीं खरीदते भाई, ना तो हम फर्टिलाइजर के रूप में आप कुछ चीजें खरीद रहे हैं ना भाई, अपने घर से पैदा करते हैं। गाय का गोबर हमारा, केंचुए हमारे, कैसी बात है मैडम। और जी भाई फर्टिलाइजर ये जो है जितने भी हमारे कीटनाशक है वो सब हमारे भाई, दालें हमारी हैं, सब कुछ हमारा है। जी बहुत बढ़िया। और आपने जितने भी जी किसान आदरणीय उनको अभी हाँ उनको अभी ज्वाइन किया है क्या आज आपकी कक्षा में? हाँ, नहीं ये थे हाँ राजेंद्र प्रसाद जी हैं, और ये है मेरे ये मनोज कुमार जी हैं। ये वही किसान है जिनको मैंने वो दिया था प्रशिक्षण। जी जी। हाँ आमंत्रित है। हाँ आदरणीय दिनेश सर, आप बोल रहे थे ना? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जारी हो। हेलो, हाँ भैया जी। हाँ जी ओम जी सर। बहुत 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 स्वागत है और बहुत ही सुंदर आप कार्य कर रहे हैं आदरणीय जी। जी मुझे ये पूछना है कि आप जी कितने खेती में आप कितना एरिया है जो जैविक है आपका? देखो, जो मेरा पर्सनली है, जो हम पर्सनली अपना करते हैं, तो वो तो 80 बीघे है। जी हेलो जी जी हेलो। 80 बीघे तो हाँ हाँ पर्सनली आपका है। हाँ हाँ, और जो किसान करते हैं ना, अब हमारे यहाँ लगभग लगभग 400-500 बीघे लोग किसान करने लगे हैं। अच्छा, कुल मिलाकर जो आपके साथी किसान हैं तो वो 500 बीघे पे काम कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो टोटल कितने किसान होंगे जो आपके साथी हैं? देखो ऐसा है, वैसे तो जितने जितने लोगों ने प्रशिक्षण लिया है वो ज्यादा नहीं कर रहे, तो सर अपने लिए तो वो कर ही रहे हैं। अभी मार्केटिंग की उनकी, अभी उन किसानों के प्रति ना एक प्रॉब्लम थी, उनके दिमाग में एक बात थी कि जी हम इस माल को, जैसे भाई पैदावार में शुरू में कम तो होता ही है, कैसे बेचेंगे कहाँ, तो इसलिए किसानों ने अपने लिए करना शुरू किया। अभी अपने लिए, जब उनके रिश्तेदारों ने कहा, रिश्तेदारों के लिए करना शुरू किया है। अभी बड़े लेवल पे ना, अब धीरे धीरे जैसा हमारा एफपीओ बनाया है हमने, तो अब मार्केट मिल रही है, तो हम आगे बढ़ाएंगे उस चीज को। तो एफपीओ के माध्यम से कौन कौन सी फसलों के लिए आप काम कर रहे हैं? है जी। मैंने हेलो, कहा कौन कौन सी फसलें हैं जिनको उगा रहे हैं? हम जो फसलें उगा रहे हैं, देखो जी, पहले तो गन्ना है जिससे हम भाई गुड़ तैयार, शक्कर तैयार करते हैं। चारों दालें हैं, अरहर होती है हमारे यहाँ, मूंग होती है हमारे यहाँ, और जी उड़द होते हैं हमारे यहाँ, मसूर होती है हमारे यहाँ, और चावल होते हैं भाई, बासमती भी होते हैं हमारे यहाँ, और काले चावल भी होते हैं, और सादा चावल भी होता है। गेहूं होते हैं हमारे यहाँ, काले गेहूं भी हम पैदा करते हैं, बंसी भी गेहूं पैदा करते हैं, देसी गेहूं भी पैदा करते हैं हम, ये ना। और जैसे जैसे अपने घर के लिए हल्दी तो पैदा ये करते हैं, और ये सब्जियां तो है, बैंगन वगैरह जो सब्जियां होती है तो हम करते ही करते हैं। तो मुख्य फसल तो जो है मक्का है आपने हमारे पास। हेलो जी, तो हेलो, प्रमाणीकरण के लिए कौन सी एजेंसी से आप प्रमाणित कर रहे हैं? ये जी लखनऊ से है। प्रक्रिया है वो किसके माध्यम से? वो ना अच्छा लखनऊ जी जी इसे लखनऊ से है प्रमाणीकरण के लिए ना। उसका बस मेरा जी थर्ड वाला वो ना जो होता है फाइनल, बस सर वो रह गया है। उत्तर प्रदेश जैविक प्रमाणीकरण। हाँ, उत्तर प्रदेश जैविक प्रमाणीकरण। अच्छा जी जी जी। तो हेलो, हाँ जी, अच्छा, आप प्रमाणीकरण की प्रोसेस से आगे बढ़ रहे हैं और आपका ये अंतिम वर्ष है। हाँ जी। 700 किसानों की ओर करवाए हैं। अब तक जी, ये 700 किसानों का हो चुका है। तैयार हो रही है।
गुड़ है और दालें। हाँ जी, अच्छा, जी 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 जी। दालें हैं, तो मेरे ख्याल से अनाज में मक्का है। रंजना दीदी जी आज्ञा हो तो अन्य किसान अन्य जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी, जी 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 बास्केट जी वगैरह और जी सर, कंपनी आगे और खरीदारी कर रही है ना। अन्य अन्य आदरणीय किसान बंधु हाँ, बिग बास्केट। जैसे माधव से ओम माधव जी प्रश्न रख सकते हैं जी। ओम नमस्कार। ओम नमस्कार। मैं हाँ मध्य प्रदेश जिला बंसी आगरमालवा से बने सिंह आर्य, आज के हमारे जो मुख्य अतिथि है, उनसे मेरा एक प्रश्न है कि जो आप बंसी गेहूं लगाते हैं उसका उत्पादन क्या आता है? उत्पादन उससे देखो, जो मेन गेहूं होता है उससे तो कम आता है। उससे ना लास्ट 2 कुंटल बीघे का आया। बंसी गेहूं 2 कुंटल बीघे, हाँ तो बहुत उत्पादन कम हुआ ना फिर। हाँ, उत्पादन कम हुआ। हाँ, but देखो, जब ऑर्गेनिक मैं उसको ऐसे ही तो रेट है, फिर उसके रेट भी तो हम ऐसे ही लेते हैं। क्या रेट में बेचते हैं आप बंसी गेहूं? हमने देखो, जो गांव से बेचा है हमने अपने 80 रुपए किलो बेचा है। जी। भाई इससे क्या हुआ? भाई एक तो ऑर्गेनिक है, ऊपर से भी तो बीघे मजबूरी है भाई, जैसा होगा हम तो ऐसा करेंगे। हमारा बीघा 670 गज का होता है, और बता दो। तो बताइए। 670 गज का एक बीघा। जी उत्पादन बढ़ने का कोई है आगे चांस आप लोगों के, उत्पादन बढ़ सकता है इसमें बंसी गेहूं में? जी जी जी। देखो जी, अब कोशिश करते हैं ना। अब देखो, जैसे हमारी जमीनें हुई हैं, वर्मी कंपोस्ट से ये सब चीजें लगा के, जीवा अमृत वगैरह ना, ये सब करते हैं। देखते हैं अब क्या कैसे कोशिश होती है आगे चल के। और दूसरी क्वालिटी के गेहूं कितना उत्पादन करते हैं आप लोग? और देखो देखो, नॉर्मली जो पैसा था तो लगभग 3 कुंटल भी एक ही हो जाती है। दूसरी वैरायटी गेहूं भी 3 कुंटल बीघा के पैदा हो हिसाब से पैदा होती हाँ, ऐसा बिना ऑर्गेनिक तो हमारे यहाँ 4 कुंटल भी के पैदा होते हैं। है। जी। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो ऑर्गेनिक होते हैं। नहीं, आपके यहाँ एक बीघे में कितने हजार स्क्वायर फीट है? बताया ना, ये 670 गज। मैं बताता हूँ, ये 5 बीघे का 1 एकड़ होता है इनके यहाँ। जी। तो लगभग 10 कुंटल इनका बंसी गेहूं हो रहा है पर एकड़, और 15 कुंटल ये दूसरा गेहूं बता रहे हैं। 5 बीघे का 1 एकड़ होता है, हमारे यहाँ 2 बीघे का 1 एकड़ होता है, और 5 बीघे का तो हेक्टर होता है ना रघुवीर जी? नहीं नहीं, ये हमारे तो यहाँ हमारे जो है 16 बीघे यूपी का है। में और उत्तराखंड में 5 बीघे का 1 एकड़ होता है। जी। और ये 4,000 इसको स्क्वायर फुट में होता है यहाँ। 4,200 स्क्वायर फुट का 1 बीघा होता है, और फिर आप 8,900। 4200 स्क्वायर फीट का 1 बीघा। सॉरी, नहीं 8, मैं कंफ्यूज सर इतना हेलो, नहीं, पर जो इतना भी है 5 कंफ्यूजन बीघे का 1 एकड़ होता है। ये हमारे यहाँ सर 5 बीघे इतना का 1 एकड़ होता है। सर इतना कंफ्यूजन करने के बजाय आप एकड़ का हिसाब बताइए ना कि हमारे हाँ, 1 5 एकड़ बीघे का में 1 एकड़ है। आप बीघे की बात मत कीजिए, आप एकड़ की बात कीजिए। एकड़ में 10 क्विंटल होता है, सीधी बात करो आप, यानी समझ में सबको कॉमन आ जाएगा। कंफ्यूजन हमारा उसके ऊपर चल रहा है, बीघा कितना होता है, क्यों सर जी, जरूरत है आपका इसकी? सुझाव सही ठीक है, सही लेकिन आप जो सही बता सही रहे हैं सही उस है। हिसाब से तो फिर आपका यहाँ को उत्पादन बहुत गिरा हुआ है ना। जैसे हमारे यहाँ 22,500 स्क्वायर फीट का 1 बीघा होता है, और रासायनिक खेती करने वाले 12 से 15 कुंटल पर बीघे के हिसाब से गेहूं लेते हैं। सर बीघे का विषय खत्म करो और एकड़ में आ जाओ। एकड़ में कैलकुलेशन एक ही होने वाला है। एकड़ में आ जाए तब भी 24 या 25 कुंटल का समथिंग 1 एकड़ में पैदा होती है मेरा हमारे कहना यहाँ। वही है, जो भी है वो बताएंगे ना आपको। वो कंफ्यूजन क्यों जी कर रहे सब? जी जी। तो मेरा सुझाव यह था कि आपके यहाँ पे उत्पादन बहुत गिरा हुआ ना, उत्पादन बहुत कम आता है ना, इसलिए पूछ रहा था मैं थोड़ा सा। हाँ हाँ, ये देखो, ऑर्गेनिक में तो आता ही है भाई। हमारे यहाँ जी देखो हर तरीके की भूमि है ना। हमारे गंगा किनारा भी है हमारे यहाँ।
एक मीटिंग चल रही है जरा। आप मैं आपको बताऊं यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं देहरादून में, तो यहाँ पे 10 से 12 कुंटल का ही एवरेज है गेहूं का। और बहुत अच्छा, अगर कोई वैरायटी लगाई है, चाहे वो केमिकल भी करें, तो 15, 16 या 17, 18 से ज्यादा नहीं होता है। आ, और ये जैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, वहां पर थोड़ा जलवायु अलग तरह की है, तो वहाँ अच्छा उत्पादन होता है। यहाँ जी वैसे भी जी गेहूं का उत्पादन कम होता है। जी जी जी, धन्यवाद। तो मैं ये एक चीज जानना चाह रहा था, तो आप जैसे गेहूं उगाते हैं 1 एकड़ में, या आप जैसे 1 बीघा में, तो हम्म। इसमें क्या वर्मी कंपोस्ट डालते हैं या गोबर की खाद डालते हैं, या ऐसा है हम जीवामृत कितने दफे डालते हैं? ऐसा है हम वर्मी कंपोस्ट भी डालते हैं, गोबर की खाद भी डालते हैं। और जो कोई निश्चित फॉर्मूला है आपका कि भाई 1 एकड़ में हम इतना डालेंगे या इतना? देखो ऐसा है, आ, हम बीघे से ना, बीघे बीघे के हिसाब से बीघे जैसे के हम हिसाब से डालते ही हैं। बताइए। हाँ, तो बीघे जैसे एक ट्रॉली हमने डाला गौ, वैसा कुर्री वाला खाद, जो वैसा गोबर वाला हाँ खाद हाँ होता है। हाँ उसके हाँ। बाद जब हमारी फसल, जब हम बोते हैं ना, तो जैसे हमने 2 कट्टे अपने अपना तैयार होता है, तो 2 कट्टे वर्मी कंपोस्ट डाल दिया अच्छा। उसमें बोते हाँ समय। हाँ। और फिर जब पानी लगाते हैं हम, तो उसके साथ हम जीवा अमृत और डीकम्पोजर को छोड़ते हैं हर पानी पे। अच्छा हाँ, बस जैसे हमारा, आप मानिए 200 लीटर जीवामृत तैयार हो गया, तो 6 बीघे के लिए तैयार हो गया। अच्छा। अच्छा हाँ, तो जैसे ही हम पानी टपकन विधि से 12 पे नाली पे रख के ना ड्राम में, और हम उसको छोड़ते हैं, भाई जब पानी जा रहा है ना खेत में, उसके साथ हाँ साथ। हाँ हाँ। हाँ, तो और उसके बाद फिर जैसे एक बार हमने जीवामृत को छोड़ दिया, अगली बार हमने डीकम्पोजर छोड़ दिया। तो ऐसे हम हर पानी पे ना इसका वो करते हैं, जिससे उसकी पूर्ति होती रहती है। और गेहूं के अलावा सर्दियों में और चीज क्या उगाते हैं? तो सरसों, दोनों नहीं, सरसों। सरसों। अच्छा, सरसों का उत्पादन कितना है आपके यहाँ बीघे का? भाई सरसों का हमारा देखो हो जाता है 4 कुंटल बीघे का, वही वाली बात आती है। 4 कुंटल हो जाता है बीघे का? नहीं, हाँ, बहुत ज्यादा बता जो रहे हैं आप। वैसा है वो तो होगा फर्टिलाइजर वाला, और बिना नहीं नहीं, फर्टिलाइजर वाला होता है तो ऑर्गेनिक वाला कितना होता है 2 कुंटल लास्ट। बीघे का? हाँ, हो जाता है हमारा इतना, तो 5 बीघे तो तक का हो जाता है भाई। वो थोड़ा हल्का रह गया तो 4 मन का हो गया, नहीं तो 5 बीघे तक का हो जाता है। 2 कुंटल भी आपका बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। 10 कुंटल एकड़ हाँ का लगभग हो रहा है। हाँ, और वो पीली सरसों तो भी बोती 10। है ना हमारे यहाँ पे, उसका भी उत्पादन सही होता है। हाँ हाँ, तो सरसों का तो फिर सरसों हाँ, ज्यादा बोते हैं आपके यहाँ, क्योंकि रेट भी नहीं अच्छा था हमारे उसका। यहाँ देखो सरसों भी बोती है, हमारे यहाँ ऐसी जलवायु है कि हमारे जितनी फसलें हैं ना, ये सभी जो हमारी नॉर्मली सभी हो जाती हैं। भाई हाँ गन्ने के साथ सरसों बोते हैं हम। फिर ये जैसे हमने उसके बाद ना ये गन्ना, या तो सरसों काट के गन्ना बोते हैं, या गन्ना और सरसों साथ बोते हैं। अच्छा, गन्ना और सरसों साथ, मतलब गन्ना आपने, गन्ना अच्छा, गन्ना के बीच में? हाँ, जैसे अब हम अगर अर्ली वैरायटी बोएंगे, जब अर्ली मानसून हम ईख बोएंगे अब, तो हम उसके साथ गन्ना और सरसों साथ बोएंगे अब, जो समय आ रहा आपने है अब। लगाया था पिछली दफे सरसों कितना लगाया था? हाँ, हमने सरसों लगाया था, 10 बीघे बोया था, तो उसमें तो गन्ने के साथ बोया था। तो कितना हुआ था गन्ने के साथ? देखो गन्ने के साथ कुछ ऐसा होता है कि बजट नॉर्मली जैसे हम बोते हैं, तो उसमें तो एवरेज आ जाता है सही, जो हम सिर्फ सिर्फ सरसों बोते हैं। और जो गन्ने के साथ बोते हैं, तो उसमें आ जाता है 4 मन बीघे का औसत लगभग। हाँ, तो वो भी मतलब लगभग 1.5 कुंटल बीघे का? हाँ हाँ, पक्का। पक्का। तो 1.5 कुंटल बीघे का 10 बीघे में आपका 15 कुंटल सरसों हुआ। हाँ और जब पिछले साल तो सरसों 70-80 रुपए था। हाँ, नहीं सर, था एक ना? और करता है, हम तेल करके ना उसको बेचते हैं अपने रेट से। हाँ हाँ। सरसों की जो खल है ना, वो हम पशुओं को खिलाते हैं और खेत में लगाते हैं। जी जी जी।
और ये भाई हम तो तीसरा आपने हाँ बताया गन्ना, गन्ना आप लगाते हैं, गन्ना भी लगाते हैं? हाँ जी, हाँ गन्ना लगाते तो हैं हम। तो गन्ने के साथ आपका रोटेशन, जैसे गन्ना कटता है 2-3 साल, कितना साल रखते हैं, 3 साल? 2 साल 2 साल। 2 साल के बाद उसमें फिर क्या लगाते हैं, सरसों लगाते हैं या गेहूं भाई लगाते हैं? सरसों लगा लो, गेहूं बोलो। उस समय होता क्या है कि जैसे हमारे यहाँ, भाई अब तो जो हम कार्य कर रहे हैं अब पर्सनली, तो हम अपना गुड़ शक्कर बनाते हैं। जी। जो हमारा पर्सनल अपना कार्य है, हम उस पर नहीं बेचते। हाँ, पर गन्ना कितने में लगाया था आपने पिछले, अभी कितने भाई में लगाया था पिछली दफे जो निकल गया है? जो पिछली दफे लगाया था हमने लगभग 10-15 बीघे था। तो ये वहां पर बीघे का क्या है, गन्ने का बीघे का एवरेज? बीघे का एवरेज आ जाता है जी, मैडम देखो उसमें लगाते हैं हम फर्टिलाइजर में, तो वो तो 70-80 के उसमें आता है कुंटल। अच्छा। और देखो इसमें जैविक में वो 40 और 50 लास्ट। 40 और 50। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी फसल चक्र है ना, वो उसमें कहीं भी दलहन नहीं है, तो इसलिए वो दिक्कत दलहन हो रही देखो, है आपके ऐसा यहाँ। हम बता रहे हैं आपको, हम दलहन कैसे बोते। अब इस समय हमने दलहन बो रखी है, मक्का काटी है, हाँ। मक्का काट के सब खेतों में दलहन है इस समय। क्या दलहन है, कौन सी है? उड़द है, मूंग है, तिल है अच्छा। और चौलाई है। तो ये कंबाइंड, ये एक साथ बो रखा है? ऐसा है ना, जैसे हमने उड़द बोए हैं, तो उसमें बीच में लाइन लगा के ना, और उसकी तिल की लगा दी है, और उसमें हाँ। चौड़ाई बिखेर दी है। ऐसे ही मूंग बोया है जैसे, तो मूंग में तिल की लाइन लगा दी है। तो ये आप रेगुलर पहले भी बोते थे, रेगुलर ऐसे ही हाँ बोते ऐसे हैं? पहले ही बोते हैं हम। अब चाहे मसूर वो जो है, केमिकल वाला हो या जैविक वाला हो, तो गन्ने के बाद क्या दलहन बोते हैं? नहीं 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 नहीं, हाँ। दलहन नहीं। गन्ने के बाद जैसे हम खत्म हो गया ना, तो उस समय खत्म होता है, उस समय तो गेहूं बूता है अथवा मसूर बो देते हैं हम। अच्छा अच्छा अच्छा। उस समय ना मसूर। हाँ हाँ हाँ। हाँ भाई, गन्ना काटा तो समय पे कट गया, अगर मसूर कट के कुछ समय वो बच रहा है हमारे पास, तो हमने जौ बो दिए। और उससे भी कुछ लेट हो रहा है, तो भाई वो अलग चीज है, फिर आगे के लिए कुछ और बो दिया। हाँ हाँ, पर मेरे ख्याल से वो ध्यान रखने की बात है, ये है कि जो आपका आप जैसे गेहूं हो गया आपका, आप दूसरा गन्ना हो गया, और तीसरा आप कह रहे थे मक्का भी लगाते हैं। हाँ जी। तो ये तीनों चीजें मतलब और स्पेशली गन्ना और मक्का तो काफी मतलब इनको फर्टिलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, खाद की जरूरत पड़ती है। और गेहूं को भी पड़ती है। तो ये तीनों हैं, और फिर इसके साथ जो आप जो भी जिस खेत में भी जो ये कोई भी 3 चीज़ों में से, तो उसका नेक्स्ट फसल जो है दलहन होनी चाहिए, तभी आपका उत्पादन में हाँ कुछ जी, हाँ मतलब हाँ, बढ़ोतरी हो। बि, बिल्कुल। जी। मैं ना देखो, और 1 मिनट आपको मैं दिखाता हूँ। यहीं पे ना खेत में देखो, जैसे अभी हमने ये चरी और वो काटी ना, मक्का काटी थी अभी खेत में ना, तो देखो ये ना, ये रे ना उर्द बुरे हैं, ये ना, जी, जी, जी। ये बहुत बढ़िया। ये तिल है ऐसे। हुँ, 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 हुँ। ये ना, अब जैसे खेत में मूंजी है, ये ना धान है उसमें, तो ये ना ऐसे 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 बोते हैं हम, जैसे मक्का जी, काटी जी, हमने इसमें। आपने बहुत तो बढ़िया। और ये क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि 1 ट्रॉली आप गोबर डालते हैं 1 बीघा में, तो काफ़ी है मेरे हिसाब हाँ से। जी, बहुत हाँ जी, अच्छा है। और क्या कहते हैं, घनजीवामृत भी बनाते हैं आप? हाँ जी। हाँ, अच्छा, वो अच्छा। उसे तो क्या, ऐसे मैं अभी दिखाता हूँ आपको। मैं ना सब मेरे पास देखो सर, ये तो है ना इधर, ये हमारे ऐसे फसल ये बू रही है ना, ये तो ईख जी। है, अरहर की खेती है सामने देखो, अच्छा, ये ना। अरहर भी होती है? हाँ देखो, ये नहीं, ये रही, जी। ये सामने, ये रही, ये अरहर बू रही है। हाँ, हाँ। हाँ, ये देखो, ये अरहर है, ऐसे हाँ, करके ना। साफ तो नहीं दिखाई दे रहा है। अरहर को मैंने ना ऐसे दूरी दूरी से बोया था यहाँ पे इसको क्या, खेत में। ये उड़द जो आप बोते हैं, उड़द हो गया, और उड़द मेन है मेरे ख्याल से, तो उड़द का उत्पादन क्या उड़द है बीघे मूंग, का?
है जी। उड़द और मूंग का उत्पादन क्या है बीघे का? ऐसा है सर, ये ना लगभग 1 कुंटल बीघे के हो जाते हैं। इसमें जो मैं अच्छा, उर्द अच्छा। बोता हूँ ना, तो वो दोनों तरीके के होते हैं। एक होते हैं टाठा जो छोटा पौधा होता है, एक होते साठी हैं बेल उड़द, वाले। तो वो तो पहले पहले बोया होगा मार्च अप्रैल में। हाँ हाँ सर, ऐसा है आपसे पहले ना हमने इन्हीं खेतों में पहले था मूंग बो रखी थी हमने तोड़ने वाली, जिनमें हमने अच्छा, धान अच्छा। लगाया है ना, देखो खेतों में ये, हाँ, इसमें हाँ, इससे हाँ। पहले अभी हमने मूंग बोई थी गेहूं काट के ना, तोड़ने वाली। जी। हाँ, तो वो 1 कुंटल बीघे की हो गई थी। ये जो बो रखा है हमने, देखो ये ना, देखो ये मूंग बुरी है इधर ना हाँ, ऐसे। हाँ। जी, ये इधर जो उड़द है ये वे है जो उसका है साठा कहते हैं जी। जी ना। और इधर साइड में ये अलग अलग वेराइटी है सर इसमें ना, और खेतों में अलग अलग करके कर रखा है। ये इधर साइड से जो उड़द है ये वो है सर जो बेल वाले हैं। अच्छा, अच्छा। ये बेल वाले उड़द हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं ना कैसे ऐसे खेती में जो यूज करता हूँ ना, वो चीजें मैं हाँ। दिखाता हूँ आपको भी 1 मिनट के अंदर। ओके। ऐसा है ना, खेत और वो सब एक पास में ही है। जी, जी, जी। ये अच्छा बेनिफिट है कि इसमें ना सब साथ में ही है। ये सर वो है, देखो हल्दी है, अपने लिए हल्दी बो रखी है ये ना, जी, जी। ये हल्दी है। हाँ, बाग में ना वैसा कोई यूज तो था नहीं। हाँ, हेलो। हाँ, हाँ। हाँ, तो तो अपने किस हल्दी चीज को का हल्दी बाग होती है? है फिर। ये तो आम का बाग है सर। इसके अंदर आपने हल्दी बो रखी है? इसके अंदर हल्दी बो रखी है, देखो हम्म। ये बहुत ना। बढ़िया। हम्म। हाँ, तो और देखो मैं ये बाग में आपकी हल्दी अच्छी हो जाती है? हाँ सर, बढ़िया हो जाती है। आप देख रहे हो ना, हम्म। आप इसको, ये छाया में ही होती है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, ये जो हल्दी है ना, हाँ, हाँ। ये छाया में होती है, कोई आवश्यकता ही नहीं है किसी जैसे पेड़ की ही। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये हल्दी हल्दी जो है काफी ये कितना बड़ा बाग है आपका? ये कितने बीघे लगभग का? है हमारा 8 बीघे का। और इसमें हल्दी कितनी हुई थी? हल्दी हो जाती है जैसे करना ना, 2 कुंटल हल्दी हुई थी, अभी तो थोड़े में बोई थी मैंने, और अभी ज्यादा में बोएंगे आपके। और तो आम भी निकला होगा? हाँ, आम तो निकलता ही है सर। हाँ। तो ये और सर एडिशनल आप देखिए, काफी हाँ मतलब जमीन का अच्छा सारे इसे प्रयोग कर रहे पकड़ियो, हैं। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरा वो है, देखो ड्राम, इसमें वो है डिकम्पोजर। ये तो ये है वो थोड़ा जीवामृत। आवाज आवाज क्यों हेलो। हाँ, 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 बताइए। ये तो डिकम्पोजर है सर, ये जीवामृत है। जी। हाँ, इससे ये हमारे यहाँ पे कुंडिया में पानी जाता है ना इधर से खेतों में, हाँ, हाँ। तो यही डालते रहते हैं, देखो। जी, जी, जी। और ये जो ये मूंग है उड़द है इसमें कीड़ा लग जाता है, तो इसका क्या करते हैं आप? क्या डालते हैं? अभी 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 दिखाता हूँ सर मैं आपको। इसका ना देखो, जो हमने वो तैयार कर रखे हैं ना, देखो ये जगह थी तो सीताफल की बेलें हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। सर देखिए, ये जो तैयार है हमारा, ये है नीम सत, कीटनाशक के लिए। तो ये नीम सत में क्या करते हैं? पत्तियों का ये बनाते है, हैं कि बीज इसमें का? पड़ता है सर, जैसे गाय का, हमने देसी गाय का 10 लीटर गौमूत्र लिया, ये इसमें भरा हुआ है जी। हमारे हाँ, हाँ। गौमूत्र। और गौमूत्र, इसके बाद हमने इस, देखो जैसे ये रखा है, इसमें तैयारी में है, इसमें गौमूत्र लिया हमने, फिर इसमें हमने 2 किलो और नीम के पत्ते। अच्छा। हाँ, जो ये नीम है, अपने नीम के पत्ते लिए, आधी किलो लहसुन, अच्छा। हाँ, आधी किलो तेज हरी मिर्च। अच्छा। अच्छा, जो आपके यहाँ पंजाबन या वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ बेशरम यहाँ कहते हैं
पंजाबन, बेशरम बेशरम जानते हैं, हाँ जी। है ना, तो उसका पानी ना के आसपास बेशरम का होता उसने, है। हाँ 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 हाँ, तो उसे 2 किलो उसके वो ले लिए, क्या कहें, अच्छा, उसके पत्ते ले लिए। हाँ, हाँ उसको हमने चूल्हे में रखा, ऐसे उबाला, हाँ और जब वो आधा रह जाता है ना, तो हाँ। उसको हमने ठंडा करके और भर के रख लिया। अच्छा, हाँ, उसके बाद हमने पर टंकी 250 ml उसमें डाला और छिड़काव किया। हाँ। दूसरा इस एक तैयार होता है, अच्छा एक दूसरा तैयार करते हैं, उसे कहते हैं 10 पणिये। अच्छा, 10 पढ़नी में, हाँ हाँ। हाँ हाँ, उसमें क्या है, देखो जैसे धतूरे के पेड़ मैंने लगा रखे हैं, देखिए, हम्म। है ना, जी। ये धतूरे के पेड़ हैं, ये मेरा वो है, वर्मी कंपोस्ट तैयार हो रहा है। अच्छा, हाँ हाँ, इसमें केंचुए, ये नया गोबर डाला है, और उसमें वहां सामने ना वो गोदाम में मैं इकट्ठा करता रहता हूँ, है ना। अच्छा, जी अब जी। जैसे ये उसका तम्बाकू के पौधे हैं, ये नहीं मिलते ना सर, हाँ हाँ ये तम्बाकू के, इनके लिए ये मैंने अपने घर ही बो रखे हैं, जिससे ये, वैसे करंज के पौधे हैं बहुत मिल जाते हैं, हाँ हाँ हाँ। और चीजों के पौधे मिल जाते हैं भाई, और नीम और के एक पौधे मिल जाते हैं, लेकिन ये तम्बाकू और ये धतूरा, काला धतूरा, ये कम मिलता है, इसलिए मैंने घर पे ही बो रखे हैं। हम्म। हाँ, देखो चाय के रूप में हम करते हैं अपना ग्रीन टी का प्रयोग, ये रही। ये लेमन ग्रास है। हाँ, है ना, ये सर आपके मैंने नया प्रयोग किया है, देखो ये अदरक वो वही है। अब तक हम सोचते थे ना कि सौंठ जो है वो अदरक से बनती है, हमारी जो मानसिकता थी गांव में, तो हाँ, ये सर वो है सौंठ। सौंठ मतलब अलग पौधा है ना? ना, ऐसा नहीं है। और सर, अब हमें जो बता सर, ये तो हमारे यहाँ अदरक तो हुआ नहीं, नहीं नहीं, अब ये तो सौंठ होगा। हमारे यहाँ काफी बनती है इधर, अच्छा काफी मात्रा में बनती है, और उसकी एक प्रक्रिया है, अदरक से ही बनती है। और अच्छा सर, तो जो उसका हमें उन्होंने दिया, उसका बताया मतलब किसी ने ऐसे नहीं मुझे। कि अदरक को सुखा के सौंठ बन गई, इसकी अलग प्रक्रिया होती है। अच्छा सर, ऐसा ना जो हमें हाँ, बताया इसको था ना हिलाना हमने पड़ता है बिल्कुल कई दिन तक। हाँ, तो सर ऐसा ना, जैसे हम अदरक बोते थे पहले, तो जी। अदरक तो हमारे यहाँ होता नहीं था, लेकिन जब उन्होंने ये हमें किसी अपने साथी ने दिया, तो अब कैसा हो, देखते हैं कैसी होती है ये। हाँ, पर वो कुछ और चीज है, क्योंकि हाँ अदरक का पौधा भी ऐसा नहीं होता है, अदरक का दूसरे हाँ तरह का, ये तो हल्दी हाँ जैसा सर, है। वो तो अदरक का तो छोटा होता है, अब ना उन्होंने तो हाँ सौंठ के रूप में दिया है, और जो मैंने जब ये लाए थे ना थोड़े से, सर जो चेक की थी हाँ। वो सौंठ की तरह थी। तो ये कोई नई वैरायटी है, और हाँ, क्या कहते हैं, अब ये क्या है, ये अब ये तो आपसे सर जानकारी लेंगे इसे बाद में। खुदने के बाद ही पता पड़ेगी। इसमें क्या अदरक जैसा स्वाद है? नहीं सर, ये तो मैंने बीज दिया था, अदरक जैसा स्वाद नहीं है इसके अंदर, वो सौंठ कैसा लगता हाँ, था ऐसा तो इसमें ना। हर पौधा होता है, जैसे ये आमा हल्दी है, हाँ या फिर काली हल्दी है, जो कई तरह की, ये हाँ हल्दी वर्गीय पौधा लग रहा है मुझे। हाँ। चलो नहीं सर, वैसे जो सौंठ के रूप में था ना, जो हमने प्रयोग किया था उस समय, जिस समय थोड़ी सी दी थी, तो वो सौंठ जैसी लग रही थी। हाँ हाँ, अब ऐसा देखते हैं, अब इसके हो बाद सकता है। उत्पादन होगा। तो हाँ, तब पता चलेगा कि असली वैरायटी हाँ है क्या ये। हाँ हाँ सर, सर एक देखो बैगन का पौधा मैं एक ऐसा ये कह रहा था, ये जो आप बनाते हैं 10 पन्नी, तो इसमें क्या फॉर्मूला आप यूज करते हैं? हाँ मतलब हाँ, मैं एक बताता पत्ते हूँ। कितना कितना लेते हैं आप? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने ना 10 पनिया में, नंबर 1 पहले हमने 1 किलो उसके पत्ते ले लिए, क्या कहें, एनीबडी किसी के ले लो, तम्बाकू के ले लिए। हाँ हाँ, हेलो, नीम भी डालते होंगे ना? हाँ हाँ, बता रहा हूँ मैं आपको। तो पहले नंबर पे हमने दिया था ना, तम्बाकू के पत्ते ले लिए। दूसरे नंबर पे हमने धतूरे के पत्ते ले लिए 1 किलो। तीसरे नंबर पे हमने क्या कहते हैं इसके, नीम के पत्ते ले लिए। चौथे नंबर पे हमने पंजाबन के पत्ते ले लिए। और 5वें नंबर पे हमने आक के पत्ते लिए। आक तो जानते होगे आप, जी जी जी। है ना, आक के पत्ते ले हाँ लिए। फिर हमारे यहाँ कांग्रेस घास कहते हैं, हाँ एक हाँ सफेद फूल हाँ, की बहुत फारसी कड़वी में, घास हाँ आती है हाँ हाँ है है ना, उसके ले हाँ लिए। जी। पपीते के पत्ते ले लिए। मेरे पास हाँ हाँ सहजन के पत्ते ले लिए। सहजन तो जानते होगे, औषधीय पौधा है सर, हाँ 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 हाँ। मोरिंगा, मोरिंगा, हाँ। है ना, उसके पत्ते ले लिए। फिर हमने उसमें लहसुन और हरी मिर्ची डाल ली। जी और जी। फिर एक पत्ता होता है करंज, करंजा, हाँ हाँ। है ना, देखो ये जैसे सहजन का पेड़ है ना,
ये मेरे पास सहजन का पेड़ लगा हुआ है ना, पपीते के पत्ते डाल लिए, भांग के पत्ते डाल लिए इसमें ना, और इसको ना 20 दिन के लिए हमने अगर गौमूत्र में डुबो के रख दिया तो बहुत बेटर है। और नहीं है सर पर गौमूत्र कितना गौमूत्र में, मतलब ऐसा है ना, 20 लीटर हमने गौमूत्र लिया हाँ, है ना, उसमें और पानी डाल दिया, उसे ड्राम में इसको जितना सूटेबल हो भर के रख दिया, 200 लीटर के ड्रम में। हाँ ये सब चीजें डाल के ना, हाँ हाँ। और या फिर हम अगर ये नहीं है हमारे पास गौमूत्र तो हमने डीकम्पोजर लिया, हाँ, है ना, बस डीकम्पोजर हमने लिया, तो डीकम्पोजर में हमने डीकम्पोजर तैयार किया 200 लीटर, उसमें डाल दिया, उसमें 20 दिन के लिए, तो 20 दिन में इसके कण कण ना सब वो हो जाते हैं घुलनशील, और हमारा हाँ, पूरा रस निकल के उसका चला जाता है। और सर एक चीज और मैं बताता हूँ, हाँ, मैं हुमिक एसिड बनाता हूँ गाय के क्या कहें उससे, उपले से, उपले तो जानते हो गोश्त से, हाँ, हाँ, है ना, उपले से, उसमें क्या करता हूँ, और जी, चावल से, बहुत लोग बनाते हैं। हाँ। है ना, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप उसे स्प्रे के रूप में प्रयोग करें अथवा उसे आप पानी के रूप में प्रयोग करें। तो ये कितने उपले डालते हैं एक? ऐसा है कि हमने जैसे 200 लीटर का एक ड्राम लिया, उसमें लगभग आधे में हमने उपले भर लिए उसमें, हाँ, हाँ, और उसे पानी से हमने ना 48 घंटे के लिए पानी से उसे डुबो दिया, पानी भर दिया नहीं उसमें उपलों में, हाँ, हाँ, है ना, और उन उपलों को हमने 48 घंटे बाद निकाल दिया। अच्छा, हाँ, तो वे जो आप पानी देखेंगे ना उसका, तो वो कलर बदल चुका होगा, बिल्कुल बिल्कुल सिरका हाँ जी। जैसा कलर होगा उसका ना जी, पानी का। जी, और उसमें फिर मेरा एक नया अपना प्रयोग था, मैंने देखा था, तो आप उसमें जैसे 2 किलो हमने वो लिया, क्या कि चावल लिए हमने, हाँ, तो 2 किलो चावल को हमने उसपे क्या चूल्हे पे रख के खूब पकाया चावल को, हाँ, हाँ, और उनको ठंडा करके फिर हमने किसी मिट्टी के जो वो होते हैं बर्तन, उसमें हमने उसको रख दिया चावल को, हाँ, और एक मट्टी आप देखोगे तो हमने उसे जमीन में, बाग में या किसी पेड़ में छाया दे गाड़ दिया। अच्छा, हाँ 5 दिन के लिए। तो आप एक अनुभव करेंगे कि उसके पास जो जड़ें होंगी ना घास की, वो जड़ें उसकी तरफ को आकर्षित होंगी, उस अच्छा, दबे हुए बर्तन की तरफ को। अच्छा, हाँ, और उन्हें आप निकालिए और हाथों से मलिए उन चावलों जड़ों को, को कि और जड़ों को? नहीं, वो चावल जो थे ना उसमें अंदर रखे थे, अच्छा, हाँ उनको आप हाथों से उसके अंदर मलिए, हाँ, और मल के उनको ना उसमें डाल दीजिए जो हमने हुमिक एसिड उपले का तैयार किया था। ये चावल से कुछ नहीं मिलाया था इसमें, सीधा सीधा घड़े में रखा बस चावल, बस ओनली चावल। और भर के भी रखा था घड़ा? हाँ, चावल को जैसे हमने पका लिया बर्तन में किसी अच्छा, में, पका हुआ पतीली चावल, वगैरह में, हाँ, है ना, फिर उसको हमने कच्चे बर्तन में रखा, हाँ, हाँ। हाँ, उस मिट्टी में दाब दिया। कितने दिन रखा? 5 दिन, 5। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद जब हमने उसे मल के ना आपस में चावल को मिक्स करके हाथों से, और उसे उसमें पानी में डाल दिया, उसमें जो हमने हुमिक एसिड तैयार किया था, हाँ, 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 और उसको पानी को हमने फुल कर दिया, फिर कर दिया हमने फुल, तो सर वो इतना हमारा बेहतरीन वो तड़ा हो गया। आप अगर पानी के रूप में लगाएं खेतों में तो 16 बीघे के लिए तैयार है वो। अच्छा, अगर आप स्प्रे के रूप में लगाए तो 1 लीटर उसमें आप डालें टंकी में, और किसी भी फसल में स्प्रे करें। इसके रिजल्ट क्या है, मतलब? रिजल्ट ये सर ऐसा है ना, ग्रोथ प्रोमोटर है। अच्छा, अच्छा, हाँ, इसका जो रोल है, तो मैं तो सर जैसे आपने मैं आपको दिखाया है, जैसे मैं तैयार करता हूँ नीम सत 10 पर्णीय, मैं तो उन दोनों चीजों को मिलाता हूँ, हुमिक एसिड भी मिलाता हूँ उसमें एक साथ ही, और उसे भी मिलाता हूँ, और इसमें दोनों काम हो जाते हैं भाई। एक तरफ वो ग्रोथ प्रमोटर भी हो गया, और दूसरी तरफ कीटनाशक भी हो गया। अच्छा, अच्छा, तो हाँ, ये हाँ सर, हल्का स्प्रे करते हैं आप? हाँ स्प्रे करते हैं। अभी ज्यादा हो टाइम नहीं है, जैसे धान वगैरह वो आ गए, ये गन्ना वगैरह, तो पानी के रूप में लगा देते हैं। तो जब डीकम्पोजर छोड़ा या हमने जीवामृत छोड़ा, जब भी उसमें 1 बाल्टी इसमें ये छोड़ दिया।
तो आपका जैसे आप कह रहे हैं कि लगभग आपके पास 80 बीघा है, और हाँ जी। तो जानवर कितने हैं आपके पास? हम पे पास 5। तो ये गोबर इतना हो और जाता मैं है एक सर एक ट्रॉली काम पर और कर बीघा? लेता हूँ। हाँ हाँ सर, मैं एक काम और कर लेता हूँ कि जैसे मुझे आवश्यकता होती है, जैसे देसी गाय है गाँव में, तो हाँ। मुझे 5 रुपए लीटर तो गौमूत्र मिल जाता है। अच्छा। हाँ, तो जैसे हमें, जैसे हमारी गायों से हमें नहीं लगा कि भाई हमारी पूर्ति हो रही है, हम्म तो हम ना अपने 5 रुपए लीटर अपने उसके गाय से गौमूत्र खरीद लेते हैं। हम्म। अब वो किसान खुशी खुशी दे भी देता है। जी जी जी। हाँ जी। तो आपका बहुत बढ़िया, अब पता चला आप बहुत कुछ कर रहे हैं। और मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताऊं, जो भी आप हाँ, प्रयोग करें, नया प्रयोग करें या पुराना, जो हाँ जी। रेसिपी है, जैसे जो आपने बताया 10 पढ़नी में 10 पत्ते पड़ते हैं, तो एक हाँ चीज जरूर किसान को करनी चाहिए, सभी के किसान को करनी चाहिए कि मात्रा एक निश्चित होनी चाहिए। आप जो भी करें तो आप ध्यान में हाँ रखें सर, कि बिल्कुल देखो, मैंने जैसे इतनी ऐसा जैसे मात्रा मैंने में आपको ये बताया। डाला, हाँ क्योंकि हाँ वो बिल्कुल, फॉर्मूला फिक्स होना चाहिए। हाँ दूसरा सर मेरे पास ये। जैसे मैं, हाँ मैं आपको बता तो रहा हूँ कि जैसे मैंने नीम हाँ सत को बताया था आपको, मैंने जैसे हाँ जीवामृत को बताया मैंने, है ना, जैसे मैंने 10 पढ़ने बताया, तो इसमें ना मैं 1-1 किलो डालता हूँ और इसका रिजल्ट हाँ देखे मैंने, हाँ हाँ हाँ। है ना। मैं ऐसे नहीं कि भाई कोई 2 किलो डाल दिया, कोई 5 किलो डाल दिया, ऐसा नहीं है। जी जी। हाँ हाँ, अच्छा, वो घन जीवामृत जो मैं और बनवाता हूँ क्या कहते हैं, सर, गौमूत्र में बना हुआ पेस्टिसाइड जो है, जो वो बहुत कारगर होता है, वो वो 250 सर, ml वो भी सर बहुत ज्यादा है, कारगर जबकि होता है। पानी में भी लोग बनाते हैं। हाँ, वो सर मैं आपसे इसलिए तो कह रहा था कि भाई किसी के पास गौमूत्र नहीं है तो, हम्म अगर गौमूत्र है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। भाई असली तो देखो चीजें हम्म सर, बिना गौमूत्र के ना, मैंने देख लिया अनुभव, बिना गौमूत्र के नहीं है सफलता। जी जी। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना कि डिकम्पोजर से तैयार कर लिया हमने, ये कर लिया, ठीक है सर, ऑर्डिनेट तो है उसका ये, लेकिन बिना गौमूत्र के नहीं है। जी। अब मुझे और ध्यान, जो गौ, आपके यहाँ बीघा 6 बीघे का होता है 1 एकड़? क्योंकि हमारा उत्तराखंड हाँ, में हाँ 5 जी, का हाँ जी, है, हाँ जी, 6 हाँ बीघे का जी, होता है 1 एकड़। जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने और कुछ, बहुत अच्छी जानकारी दी, और आप बहुत कुछ कर रहे हैं और काफी प्रयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपका 80 बीघा में काफी अच्छा उत्पादन हो रहा है, जिस तरह से हाँ, मतलब जैविक भी कर रहे हैं तो कोई कम नहीं है, क्योंकि वहां पे नहीं गेहूं नहीं का सर, किसी उत्पादन सर, तो मुझे नहीं अब लगता ना सर, 17-18 कुंटल से ज्यादा है। हाँ, अब सर किसी से बाकी तो ऐसी एक आपका और बात गन्ने होगी का ना सर। उत्पादन भी अच्छा है। हाँ सर, ऐसा अब हम किसी से कम नहीं है सर। जी बात जी। क्या है सर, कि जब हम अपने रेट से बेचते हैं ना, सुनिए सर, हाँ सबसे बड़ी हमारी जीत क्या हुई है इस पूरे अभियान में, कि हम आज तक जो थे ना, बनिए के यहाँ जाते थे, बनिया जो कहता था हम बैठे रहते थे, हमारी इच्छा हुई कि उसके जो चाहे उसने बेच दिया। आज हमारी इच्छा होती है कि हम अपनी इच्छा से बेचते हैं। और गुड़ बना के बेचते हैं आप? गुड़ की हाँ आपकी सर, गुड़ लगा बना के रखी है? बेचते हैं, शक्कर बना के बेचते हैं सर। खुद चरखी लगा रखी है? नहीं सर, ऐसा पड़ोस में लगा रखा है ना, मैं आपको ना, चलो एक हाँ, सेकंड अच्छा, और वहां चलता हूँ अभी। बनवाते हैं, ठीक है ठीक है ठीक हाँ है। हाँ सर, हाँ, वहां पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं दालें कैसे बनाते हैं, हम कैसे पैकिंग करते हैं। अच्छा, दिखाओ दिखाओ। हाँ देखो ट्विंकल, गेट खोली बेटा, कमरा खोली, कमरा खोल। तो कमरा खुला, चलो। लाइट जलेगी, ट्विंकल लाइट जला। सर देखो, ये हमारी छोटी सी चक्की है, जी। इससे ना, हाँ इससे ना अ, है? सर देखो, जैसे ना ये हमारा, ये हमने पैकिंग किया सर, दाल निकालो सर, दाल निकालो। ये हमारी दालें हैं, उड़द की दाल। दिख नहीं रहा। हाँ, हाँ, उड़द की अच्छा बना अच्छा। के ना दालें। ये उड़द की दाल और मूंग की दाल क्या भाव बेचते हैं आप?
हेलो। हाँ जी हाँ। हाँ सर। मैंने कहा उड़द की दाल और मूंग की दाल क्या भाव जाती है आपकी? टिंकल उड़िए चला मैं इनका ना, ये सर ये हम जो गांव से बेचते हैं इन्हें, इनके रेट हैं सर 170 रुपए। और जो गुड़ शक्कर? वो सर देखो, हम अपने गांव से जो बेचते हैं हमने 100 रुपए किलो बेचा है। अच्छा, और सारा बिक जाता है आपको, मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, ऐसा है ना, शुरू में मार्केटिंग में दिक्कत आती थी। जैसे जैसे धीरे धीरे ना, धीरे धीरे लोगों को पहचान बनती चली गई। उन्होंने जैसे हमने सैंपल भेजे शहरों में, तो उन्होंने भाई यूज करे, तो उसके बाद उन लोगों ने हमें वो देने शुरू कर दिए ऑर्डर। वो गांव में ही आते हैं आपसे लेने? नहीं सर, ऐसा है, कुछ तो गांव में भी आ जाते हैं लोग। अब तो सर ऐसा हो गया ना, लोगों को ये कौन से मानसिकता यहाँ? हो गई कि हम जहर खाने से अच्छा है कि हमें दुगने तिगने रेट पे भी मिले, तो गांव के लोग भी ले जाने लगे सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप मैं जो हैप भी में रह गया उत्पादन सर। करते हैं वो सब बिक जाता है आराम से? हाँ सर, बिकने लगा सब। जी। तुरंत सर मतलब सब परेशानी बिक आई जाता है, थी। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, ऐसा कोई अभी दिक्कत नहीं आ रही, अब नहीं आ जी रही। जी जी, और बहुत दूसरा बहुत सर, धन्यवाद। और मार्केटिंग बढ़ रहा है मेरा, और बढ़ रहा है हमारा जी एफपीओ है सर। जी। हमारे अच्छा, हमारे दो एफपीओ दो में एफपीओ कितने चल रहे हैं मेंबर हमारे हैं साथ। आपके? कितने है जी, मेंबर हैं? कितने मेंबर हैं एफपीओ में? मैं 700। वो तो ये एफपीओ के थ्रू बिक रहा है कि आप इंडिविजुअल नहीं सर, बेच रहे हैं? एफपीओ थ्रू में बिक रहा था, अब हमारा एफपीओ तैयार हुआ है हमारा। अच्छा, अभी बना है? हाँ हाँ, अब उसका हो गया है, तो अब एफपीओ के माध्यम से बेचेंगे। बेचा है कुछ माल हमने, पहले हम पर्सनली ये बेचते थे। कितना शेयर होल्डिंग है एक आदमी की किसमें? एफपीओ में? एफपीओ में सर हमने 10-10 हजार रुपए, जो डायरेक्टर थे उन्होंने 10-10 हजार रुपए जमा किए थे। हाँ। हाँ, और अन्य अन्य किसानों ने? और किसानों से 200 रुपए पर वो काटी थी पर्ची, जैसे कहते हैं अच्छा मेंबरशिप के अच्छा लिए। अच्छा। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ और इसमें कुछ सहायता भी मिली गवर्नमेंट से, जैसे सर, दे अभी रही है तो ना उसका गवर्नमेंट? प्रोसीजर चल रहा है। जो उसके वो सीईओ है हमारे चाचा जी, वो हाँ। उसे देख रहे हैं। तो अभी जी जी जैसे जी, बहुत। प्रोसीजर में है ना, तो उसमें अभी सहायता मिलेगी। जी जी। हाँ ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आपने बहुत विस्तार से बताया। और मैं रंजना जी को जी, धन्यवाद आदरणीय संजय। हाँ, चलिए हेलो। हम। हाँ जी। हाँ हाँ, पाचक आदरणीय मिनट पवन है सागर से। क्या रघुवीर जी? हेलो, हेलो। 5 मिनट है क्या रघुवीर जी? हाँ जी, मेरे पास, मैं तो आप बोल, कोई बात, नो टेंशन। नहीं नहीं, मैं ये बात बता रहा था, मैं गजानन पवार बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र से। अच्छा जी, ठीक है सर। ये चीजें सब 14 साल से मैं कर रहा हूँ। अच्छा सर, अच्छा, धन्यवाद। तो इसमें क्या हुआ फिर, जैसा अपना ये चिंतल वेंकट रेड्डी आए थे अपने योगार कार्यक्रम में, हम्म। तो उन्होंने बताया था मिट्टी और अरंडी का तेल का प्रयोग। कैसे? ये 3 फीट नीचे की मिट्टी और अरंडी, अच्छा, अरंडी जो होता है, अच्छा। अरंडी का तेल, अच्छा, उसका प्रयोग कैसे सर? वो तो अभी वो 1 क्विंटल मतलब खाद के स्वरूप में नीचे की मिट्टी 75 किलो और ऊपर की मिट्टी 25 किलो, और उसको 5 किलो एरंडी का तेल डाल के 1 एकड़ के लिए, मतलब आपके हिसाब से 6 बीघे के लिए वो खत हो जाता, अच्छा अच्छा अच्छा। फर्टिलाइजर। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये जो पूना में पोनकर फाउंडेशन वाले हैं, उन्होंने नमक पे काफी काम किया है। अच्छा तो वो नमक बोलते हैं 15-15 दिन के बाद में 15 किलो पर एकड़ से। अच्छा। तो जैसा अपना ये अपन अभी आपने जो चावल का जिक्र किया, हम्म। तो हमने क्या किया, फिर मेरे एक दोस्त है औरंगाबाद में, तो दोनों के चर्चा से हमने फिर 2-3 फीट नीचे की मिट्टी ली 1 क्विंटल, अच्छा फिर 1 क्विंटल लिया अपना गोबर का खत, अच्छा। उसमें डाला फिर ये 25 से 50 किलो चावल का आटा। अच्छा, चावल का आटा, ठीक है सर। हाँ, उसमें डाल दिया फिर 10 किलो बाजरे का आटा। अच्छा, बाजरे का आटा, ठीक है सर।
उसमें डाल दिया। फिर ये अपना मकई होती है, गेहूं होता है, उसके आटे 5-10 किलो जो भी उपलब्ध हो, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। और उसमें मिलाया 10 किलो एरंडी का तेल। अच्छा। वो जो पूरा मिश्रण बना, उसको फिर अपन साइलेज बनाते हैं ना ढोरों हाँ हाँ, समझ गया मैं। हाँ, उसे दबा देते हैं साइलेज करके। हाँ, तो उसको दबा दिया 7-8 दिन के लिए। हम्म। तो वो खत 15 किलो एकड़ में ही काम कर रहा, मतलब आपके बीघे में वो ज्यादा से ज्यादा 3 किलो लगेगा। अच्छा अच्छा। और वो अगर वही खाद 5 लीटर 5 किलो 200 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे कर दिया, तो उसके ये कीटनाशक के भी रिजल्ट आ रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो ये आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। हाँ नहीं सर, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल मेहनत करूंगा। हाँ, पक्का नहीं नहीं प्रयोग। नहीं नहीं, अभी अभी कैसी आपकी मेहनत बहुत ज्यादा हो रही। हाँ हाँ सर। तो वो मेहनत की वजह से आपके उत्पाद का दाम बढ़ते जा रहा। हम्म। क्योंकि आदमी कैसा है, गेहूं के भाव जो अपन ने बोले 80 रुपए किलो, तो हर कोई सामान्य व्यक्ति 80 रुपए किलो का गेहूं नहीं खा सकता। हाँ 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 मतलब अपने को बेचने को पूरता नहीं, वो बात अलग है। हाँ हाँ हाँ, समझ गया मैं। तो ये चीज अगर अपन ने एक बार बना के रख दी, हम्म। तो अपने को ये पत्ते तोड़ो, गोमूत्र लो, इसकी कोई अपने को अच्छा जरूरत, मतलब है तो डालो। अच्छा अच्छा अच्छा। आसानी से मिलता होगा तो डालो। हाँ सर, वो तो ये सर जितनी भी चीजें हैं ना मेरे पास, मैंने ये खुद ही अपने पास उपलब्ध कर रखी हैं। मैंने भाई भाई इसमें गऊ गाय। हाँ मेहनत ज्यादा हो रही ना, मेहनत ज्यादा हो रही ना इसमें, तो हाँ ये हाँ सर, मेहनत तो ज्यादा है ये। तो ये एक बार बना लो। अगर सर मुझे आप एक बात बता दें अब धीरे से, कि ये जैसे आपने कहा कै फीट नीचे ही मट्टी लेनी है हमको। हाँ, मट्टी तीन जो कह फीट रहे हैं 1 कुंटल, लगभग 1 फुट 2 फुट कितनी गहरी लेनी है? 3 फुट गहरी, जितनी जितनी गहरी मिट्टी लेंगे उतनी मिट्टी अच्छी रहती है। अच्छा, तो उसमें हम्म, 1 कुंटल चाहे तो वर्मी कंपोस्ट मिला लें या हम गोबर खाद मिला लें, कुछ भी मिला लो ना, क्या वो है साइलेज ना? की तरह 7 दिन में वो दबने वाला है ना, इसके साथ में अपने हाँ एरंडी के तेल के साथ में। मिट्टी के साथ में। हम्म। हाँ, फिर सर 10 किलो तो जैसे आपने कहा, भाई गेहूं का आटा है, चावल है, 30 किलो। चावल तो अब 30 किलो 50 किलो भी ले सकते हैं अपन। अच्छा अच्छा, 50 किलो चावल। जैसा हमारे यहाँ पे वो रेशन वाला मिलता है ना 10-12 रुपए किलो से, तो हम उसको 50 किलो डाल देते हैं। अच्छा अच्छा सर, वो चलो अपना है। भाई हमें जब अपना बताइए, है तो। जब अपने जो वो ही है ना, भाई ये सब चीजें अपनी है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है हमें। हाँ हाँ, तो जैसा अब हाँ ये चिंतल वेंकट रेड्डी जी ने जो गेहूं बनाया, हाँ। अपना विटामिन B12 B6 और D3 है वो गेहूं में। अच्छा 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 अच्छा। तो उन्होंने वो गेहूं को क्या दिया था, वो गाजर दिया, स्वीट पोटैटो दिया जमीन से, अच्छा अच्छा और अच्छा। ये सफेद मकई का आटा और गेहूं का आटा वो भी उन्होंने गेहूं को अंकुरित करके सुखा के उसका आटा, उसको बहुत कारगर होता है बोलते हो। अच्छा 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 अच्छा। तो आप अच्छा शिया सर, इसे अंकुरित करके और सुखा के जब पीसे, हम्म। भाई गेहूं, अच्छा मक्की भी अंकुरित होकर सूख जाती है सर? हम्म। चलो क्या मक्किया भी हमारे पास है देसी। देसी मक्की तो सफेद सफेद में वो विटामिन ये ज्यादा है बोले। हाँ हाँ, वो शायद देसी में ज्यादा होगी। नहीं, सफेद सफेद कलर की मक्की है क्या देसी में? हाँ, सफेद कलर हो जाता है सर, इस बजाय ये जो आती हैं, जो जो आजकल ये हाइब्रिड है ना, इनमें तो लालपना ज्यादा होता है। नहीं, एकदम सफेद आती है ये। अच्छा सर, सफेद तो नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारे पास है ना देसी मक्का, और दोनों चीजें हैं, वो कैसा कलर है मैं दिखाता हूँ आपको। तो उसमें इसमें तो ना, होंगे ही होंगे उसमें। तो हाँ जी, वो मतलब तो होगा ही इसमें तो। भाई हाँ, गेहूं हो गया, हो गए चने, डाल लो, चने का बेसन भी अच्छा रहेगा सर, दालों का भी इसमें अच्छा रहेगा फिर अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो। नहीं, दाल में कैसा, ये ताराचंद बेल जी बोलते हैं, जहाँ दल है वहां मल है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनका ऐसा कहना है कि भाई उनके जो छिलके होते हैं तुअर के या हम्म। दाल बनने के बाद में, तो हम्म। कोई भी छिलके में सिलिकॉन भी होता है, कैल्शियम भी होता है। अच्छा अच्छा।
तो दाल तो अपने सर खाने ये में जो है ना, ये देखो ये हमारी वो देसी मक्का है, हम्म। ये जो है ना। हाँ 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 हाँ। तो मैं सर ये बड़ी आपके मुश्किल में। कष्ट कष्ट कम करने के लिए बात बताया मैंने। सर एक हाँ मिनट, थोड़ा नहीं, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। ये ठीक है सर अरंड बोलिए। के जो तेल बता रहे हैं, अरंड हाँ के जी। तेल जो 10 लीटर कहाँ से मिलेगा? हमारे यहाँ इस तरफ मिलता नहीं है ना होता है। तो इसके लिए, इसके बदले में कोई इन लिeu में कोई दूसरा आइटम डाल सकते हैं क्या, और तेल की वजह से? हाँ। सरसों का राई का डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा, धन्यवाद सर। हाँ ओके। अच्छा सर सरसों का या राई का? नहीं नहीं, ये सरसों राई एक ही है ना। हाँ अलग अलग होती, चलो कोई बात नहीं, सेम सेम सी हैं। हम उसको राई बोलते हैं, सरसों भी उसी को बोलते हैं, ऐसा हमारा मानना है। नहीं सर, जो जो सरसों होती है वो सर मोटी होती है। और ये महुए का तेल मिलता क्या? नहीं सर, अरंडी का तेल सर हमारे यहाँ मिल जाता है, क्योंकि नहीं, ये अंडुआ कहते हैं ना हमारे, अंडुआ। हाँ हाँ हाँ। हाँ अजय भाई, हमारे यहाँ गांव में अंडुआ बोलते हैं, उसके पेड़ की जो उसे कहते हैं वैसे तो गांव में चिड़िया, उससे हाँ। निकलता है ये। तो ये महुआ मिल जाता क्या? महुआ महुआ तो सर हमारे यहाँ नहीं होता। महुए का कच्चा तेल कच्चा महुआ मिलेगा, उसका तेल नहीं इनके मिलेगा। यहाँ बिहार में हो सकता होगा, भाई के पास होता हो। नहीं, ये अपने वनवासी क्षेत्र में रहने वाले जो अपने वनवासी बंधु है ना, हाँ हाँ। तो उसका जो महुए का फल आता है उसको टोरी बोलते हैं। अच्छा अच्छा। वो टोरी को फोड़ के अंदर का गाभा निकालते और उसका तेल निकालते हो। हाँ सर वो हो गया ना, वो आदिवासी, वो हमारे क्षेत्र में नहीं होता ना इस सर डिस्ट्रिक्ट उसमें ना, पश्चिमी यूपी में रहते हैं हम। हाँ, तो उसकी जो खली है, हाँ जी। वो खली में 48.3% ऑर्गेनिक कार्बन है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो महुए के भी एक दो पेड़ लगा लीजिए खेत में। चलो ठीक है सर, मिल जाएगा, पक्का लगा दूंगा, पक्का। हाँ हाँ, मिल जाता। हमारे यहाँ अगर मिला तो महुआ का पेड़ जरूर। मैंने ये सब चीजें आपको कष्ट कम करने के लिए बताया, बाकी नहीं कुछ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि किसी भाई किसी को तो मेरे लिए दर्द आया। और ये भाई मुझे, हाँ। कम प्रयास में और कम क्वांटिटी में अगर ये काम हो जाता तो अपने पास में नहीं जमीन सर, बहुत है। ये इस तरीके की मैं आज सौभाग्यशाली मानना हूँ बहन जी को, कि आज ऐसे इस माध्यम से मुझे जोड़कर इतना बड़ा कार्य इन्होंने किया है। जैसे आप लोगों से बहुत बड़ा काम, आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन मान रहा हूँ मैं अपना जीवन का, जैविक खेती का। हाँ एफपीओ में 700 लोग हैं। और हाँ जी। 700 लोग तो ये काम नहीं कर सकेंगे, तो अपना एफपीओ नहीं सर, अभी नहीं, अभी तो ऐसा नया नया जुड़े हैं ना वो लोग। तो उनको अब सरकार ने हमारे यहाँ पे क्लस्टर बना रही है ब्लॉक पर जैविक का, तो किसानों को पैसे मिलेंगे। पूरे देश में ही जब वो, बना है जी, पूरे देश में ही बनाया उन्होंने। हाँ तो वो जैसे बना रहे हैं ना क्लस्टर, तो सरकार, तुम जानते हो कि किसान हमारे कैसे हैं, क्या जब उन्हें पैसा मिलेगा ना किसानों को तो वो करेंगे। हाँ हाँ। हाँ तो ये है सर। मतलब ये 700 लोगों को अपने को ये इस पे लाना है, तो उसको फिर वो ये एफपीओ की तरफ से ये सब मटेरियल इकट्ठा करके उसकी बैगिंग करो, उनको दे दो। हाँ सर, वो ऐसा चलेगा ना धीरे धीरे ना, इस प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें सब कुछ। नहीं बिल्कुल, हम धीरे धीरे से बढ़ रहे हैं ना। ये जैसा अपना रिजल्ट रासायनिक खत का आता ना, हाँ जी, उसी तरह इसका रिजल्ट आता उतने ही दिनों में। हाँ सर आएगा, जैसा आपने मुझे बताया ना, बिल्कुल। अच्छा इसे कितने दिन दाबना है हमने, उसमें कितने दिन उसमें दबा के रखना है? 7-8 दिन, जितने दिन साइज रखते उतने दिन। अच्छा 7-8 दिन। तो इसमें कुछ मात्रा अपन कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई तेल भी कम ज्यादा कर सकते हैं, मतलब हाँ वो सर, वो तो हो जाएगा भाई, वो तो ऐसा नहीं है, वो तो एक प्रोसीजर है कि भाई इतने लेवल पे अगर हम ऐसे करेंगे तो एक पैटर्न है, वो तो एक बस। एरंडी का तेल सबसे ज्यादा रिपलेंट है। एरंडी का तेल अगर जमीन में गया तो कोई जमीन में होने कीड़ रहती ही नहीं जमीन में। ठीक है सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे अपना फोन नंबर दे सकते हैं पर्सनली? ग्रुप में होने लिख लीजिए 9764। निकाले हेलो। हाँ हाँ सर बोलिए। 976497 9764 97 97 7900।
7900। सर आपका नाम, शुभ नाम? गजानन पवार। गजानन पवार। सर फिर से रिपीट कीजिएगा। हेलो जी धन्यवाद। गजानन जी, फिर से थोड़ा रिपीट कीजिएगा अपना नंबर। 97 64 64 97 97 7900। 700। वैसे ग्रुप में भी हूँ मैं, दैनिक योगा के ग्रुप में हूँ मैं। जी धन्यवाद ठीक है सर। आदरणीय संजय भाऊ जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से आज आपने रासायनिक खेती करके कैसे थे और अभी जैविक खेती कर रहे हैं, तो अभी आप बहुत खुश लग रहे हैं, बहुत आनंद मिल रहा है और एक खुशी आपके चेहरे पर चमक रही है। तो एक बार फोन नंबर बता दीजिएगा सर, फोन नंबर बता दीजिएगा एक बार। सर आपने थोड़ा संजू जी का भी नंबर मैडम ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ जी मैं उनका भी नंबर ग्रुप में डाल दूंगी। तो हम और सीधा ज्यादा समय न लेते हुए हम हमारे पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च सेंटर हरिद्वार की तरफ चलते हैं। आदरणीय पवन कुमार सर को आमंत्रित करते हैं और आज की कक्षा के बारे में। जी संजय कुमार जी आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है संजय कुमार जी। सर ओम जी। ओम आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया, लगभग 4 साल हो गए हैं मेरी जानकारी में। हाँ जब सर। पहली बार आप हरिद्वार आए थे हाँ और सर। उस कार्यक्रम में से शुरुआत होकर के आपके जीवन में परिवर्तन आया। आपके हाँ वजह सर। से आपके आसपास के किसानों के जीवन में परिवर्तन आया और उसमें आपका प्रयास बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आपने जो 304 लोगों की प्रशिक्षण किया और उनकी ट्रेनिंग कराई। मैं बताना चाहूंगा सभी को कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 1800 बैच हमारे चले इस कार्यक्रम में, जिसमें कि करीब 72,000 किसान प्रशिक्षित हुए। करीब 1000 ट्रेनर फार्मर आपकी तरह इन्होंने अपना सहयोग किया, अपना योगदान किया और उसमें से बहुत सारे आज हमारे जो किसान हैं, प्रशिक्षक हैं और उनका जो उपभोक्ता के साथ संबंध हो गया, तो ये एक बहुत अच्छा हमारी उपलब्धि है। और इसके लिए ये सारे काम को करने के लिए सभी हमारे किसान भाइयों का बहुत अभिनंदन है, क्योंकि हमने जब ये कार्यक्रम शुरुआत की तो हमने किसान को एक वैज्ञानिक के रूप में माना। हमने कहा किसान भी अगर थोड़ा मोटा मेजरमेंट कर लेता है, कुछ नाप तोल कर लेता है, अपनी चीजों को नाप तोल के डालेगा, तो वो भी वैज्ञानिक से कम थोड़ी है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कुछ तो आगे प्रगति करेगा। तो आपके जो अनुभव हैं, आपके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, हमें आशा है कि आपको पूर्ण रूप से इसमें और सफलता मिलेगी आने वाले दिनों में। और जो ये CVR टेक्निक के बारे में अभी बातचीत हुआ, इसका तो एक पूरा प्रस्तुतिकरण है और मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भी वो प्रस्तुतिकरण भेज दूंगा। उसके YouTube के वीडियो भी हैं और ये C वेंकट रेड्डी हमारे संस्थान में पतंजलि में आकर के पिछले वर्ष आचार्य जी से भी मिले हैं और उन्होंने अपनी पद्धति के बारे में भी बताया है और इसी वजह से हमने उनको इस योगाहार कार्यक्रम में भी 2-3 बार बुला करके उनसे पद्धति समझने का प्रयास किया है। अब जब पद्धति समझ ली है, उसके बाद उसका प्रयोग करना है और जैसा कि गजानन जी ने कहा कि उसमें हम और क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, एक किसान वैज्ञानिक के रूप में इसमें और क्या अच्छा कर सकता है, इसके लिए सब हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से एक वैज्ञानिक के रूप में हम सब लोग आगे आएंगे। यह भी जानकर के बहुत खुशी हुई कि आपने SPO बनाया। हम भी अब SPO बनाने के लिए हमारा झांसी के क्षेत्र में हम 4-5 विकास खंडों में FPO बनाने का काम कर रहे हैं और बड़े योजित तरीके से वो काम करने का प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है कि हमारा जो पतंजलि कृषक समृद्धि कार्यक्रम के बारे में जो हमारे अनुभव रहे हैं झांसी के क्षेत्र में, उसका एक हो सकता है कल जो इतवार का दिन है उसमें प्रधानमंत्री जी के मन की बात में भी उसका जिक्र आ जाए, विशेषकर तुलसी की खेती के ऊपर, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह तो सारी कुछ हो गई है। तो अगर कल हो सकता है कि कल के सुबह है, नहीं तो फिर आने वाले दिनों में आएगा। तो ऐसा भी हमारे लिए उपलब्धि है, क्योंकि ये सब कार्य हमारे किसानों ने ही तो किया। हमने तो खाली प्रशिक्षण करा दिया, हमने जानकारी दे दी, फैसिलिटेशन करा दिया, बातचीत कर दी,
थोड़ा सा सहयोग कर दिया, लेकिन करने वाले तो आप जैसे किसान हैं, उद्यमशील किसान हैं, और आपकी वजह से ये सब जो कार्य हुआ है इसमें हमें भी गर्व महसूस होता है कि हम भी आपके साथ जुड़े, आपने कार्य को आगे बढ़ाया, फील्ड में आपने कार्य किया। तो इस तरह से हमें अपनी टीम के साथ गर्व भी होता है। और हम अपने पतंजलि का जब हम आए थे, फेज 2 के बगल में ही हमारा एक नया एग्रीकल्चर रिसर्च कैंपस बन गया है, जहाँ पर हमारे अब ट्रायल भी हो रहे हैं। तो अगली बार जब संजय जी इधर की तरफ आएंगे तो हमारे कार्यालय में भी आप सर मैं एक आएंगे। बार तो हुई आया हूँ सर, विवेक सर से मिल आया था, मुझे दिखाया था सर। हाँ जी 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 जी, उस दिन मैं नहीं था शायद, उस दिन मैं हाँ नहीं सर, था। आप नहीं थे उस दिन, दीपक सर और वो मिले थे मुझे। जी जी जी, आपका बहुत बढ़िया इसमें। तो ये एफपीओ वाले कार्य में भी हम कई सारी संस्थानों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, जो कि मार्केटिंग में मदद करें, जो कि तकनीकी रूप से हम हमारे एफपीओ को मदद करें, किसानों की मदद करें। तो ऐसा इस कार्यक्रम में जब भी ऐसी संभावना होगी तो हम आपको भी उसके साथ जोड़ेंगे। और जहां जहां पर हमारे एफपीओ बने हुए हैं, जहां जहां पर लोगों ने खुद एफपीओ बनाए हैं, सबको एक मंच पर ला करके उनके भी अनुभव को साझा करें, जिससे कि उनकी मार्केटिंग से संबंधित, उसमें तकनीक से संबंधित, उसमें संस्थानों की, तकनीकी संस्थानों की हम मदद ले सकें और सबको एक समन्वित रूप से ले सकें। हो सकता है कि इस तरह का कार्यक्रम जैसा हमने पतंजलि कृषक समृद्धि कार्यक्रम में किया था, उसको हम आगे भी विस्तारीकरण करने की भी बातचीत हो रही है। अगर ऐसी संभावना होगी तो हम आगे भी आप जैसे कृषकों को साथ लेते हुए, और जो अभी किसान केवल अपने लिए कर रहे हैं उसको और ज्यादा क्षेत्र में, जिससे कि उपभोक्ता तक वो व्यवसाय के चीजें रूप में ऐसे इसको ले सकें इसको, तो ऐसा भी हम बिल्कुल प्रयास करें। तो आपका आज का समय काफी हो गया है, सभी को बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज के हमारे मुख्य अतिथि, हमारे योग शिक्षक, सभी का बहुत अभिनंदन। आज ये कक्षा को 482 दिन हो गए हैं